गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है दीक्षम क्लासेस में। तो आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11 का क्रैश कोर्स का रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो आज का जो हम लोग को सीरीज लगातार जो अभी चलेगा वो हम लोग को PYQ सीरीज चलने वाला है। क्योंकि आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जो भी एग्जाम को देने वाले हैं, सबसे पहले तो आपका मकसद होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लेने के लिए। क्योंकि जब तक आपका वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारा कुछ क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप मान ही नहीं सकते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसका प्रिपरेशन आप कर चुके हैं। सबसे पहले कोई भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से जितनी भी सवाल है वो सभी चैप्टर्स का सवाल हमसे बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो आपको रिक्वायरमेंट है वो सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ने का, दोबारा रिवाइज करने का और उसी से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का भी। तो हम लोग यहाँ पे जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं अभी वो है PYQ का सीरीज। ठीक है, हम लोग हालांकि यहाँ पे 3 तरह का सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग पूरा चैप्टर का रिवीजन करवाने वाले हैं। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन लोग को रिक्वायरमेंट है कि सर हम लोग को पूरा रिवाइज करवा दीजिए हर चैप्टर का, तो वो सभी का वीडियोस आप सभी का अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही साथ अभी PYQ सीरीज चला रहे हैं कि आज तक जो भी चैप्टर्स है, जैसे हमारे पास जितना भी चैप्टर्स है केमिस्ट्री में, उससे रिलेटेड जितना भी आज तक हम लोग 2019 से लेकर के 2024 तक जितना भी हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर से, वो हर एक क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं, ताकि हम लोग को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके कि हाँ, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा अगर पूछा तो हम लोग आराम से जवाब दे पाएंगे। और वैसे भी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो भैया, उसका बिना PYQ को सॉल्व किए आप मान ही नहीं सकते हो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका तैयारी हो चुका है। क्योंकि जो भी सवाल आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में वो आपका इसी प्रकार से हूबहू देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा सा बदल जाएगा, क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग को इसी प्रकार से दोबारा पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी चलते हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को पूछा गया था। लो जी, तो हम लोग चलते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर को लेकर के कि देखो, इस चैप्टर से हम लोग आज का जो चैप्टर है वो हम लोग का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जिसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर से शुरुआत करें। इसी प्रकार से पूरे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सभी चीज का जितना भी चैप्टर्स है सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डील करते हुए चलेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है और किस तरह से आपको तैयारी भी करवाना है। ये तो हम लोग को दो तरीका से हो गया कि एक तो हम लोग को आप सभी को रिवीजन करवाएंगे पूरा चैप्टर वाइज, दूसरा हो गया कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, तीसरा ये रहेगा कि इसी से रिलेटेड और भी हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कि उस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है। क्योंकि गारंटी नहीं कि यही सवाल पूछेगा, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे, तो उसका भी सीरीज हम लोग को चलेगा। तो इस प्रकार से 3 हम लोग को सीरीज चलेगा। उसके बाद आप सभी को पता है कि आप सभी को टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि देखो जब भी हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम का या फिर कोई भी एग्जाम का, तो हम लोगों को टेस्ट देना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। अब टेस्ट सीरीज कहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, तो ऐप में। ठीक है, अभी इसकी जानकारी हम लास्ट में वीडियो के अंतिम तक दे देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे वहां पे टेस्ट सीरीज हम लोग को वहां पे ज्वाइन करेंगे, इसका जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा सवाल हम लोगों को पूछा गया है। तो सर हम लोग देखते हैं 2024 में कि जो हम लोग को पिछले साल ही किस प्रकार का सवाल पूछा हुआ था। तो हम लोग को पूछा है कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन। तो हम लोगों को सवाल बनता है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन से, और हम लोग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर जिसका मास निकालने बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट, और नीचे हम लोग लिखते हैं क्या चीज, द टोटल मास। क्या लिखते हैं हम लोग? टोटल मास ऑफ कंपाउंड। और इनटू हम लोग कितना करते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो उसके लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे पूछा है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन ये हम लोग को कंपाउंड दिया गया, तो मीथेन का मास कितना होगा उसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर हम लोग जानते हैं मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग को CH4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। अब मीथेन का फॉर्मूला जान गए तो इसका मोलर मास होता क्या है। तो सर इसका जब मोलर मास हम लोग बात करेंगे तो CH4 का, तो कार्बन का कितना हो जाएगा सर, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 4 गो हाइड्रोजन है तो इसके लिए कितना हो जाएगा 4, तो टोटल कितना हो गया 16 हो गया।
तो सर हम लोग समझ गए हैं कि मीथेन का कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। अब हम लोगों को ऑप्शन में देखो तो हम लोग कार्बन का कंपोजिशन दिया गया है और किसका दिया है, हाइड्रोजन का। तो हम लोग दोनों को निकाल के देखेंगे, एक बार कार्बन का और एक बार हम लोग क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी में, क्योंकि जब भी हम लोग को कार्बन मतलब कंपोजिशन निकालना पड़ेगा, परसेंटेज कंपोजिशन किसी कंपाउंड का, तो हम लोग को जो कंपाउंड दिया रहेगा उसे ध्यान पूर्वक देखना पड़ता है कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज हुआ है। तो एक कार्बन है और एक क्या है हम लोग को, हाइड्रोजन। तो अब हम लोग यहीं से डिस्कस कर लेंगे कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। तो सर कार्बन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक कार्बन दिखाई दे रहा है, और कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 4 हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं किसके लिए, निकालने के लिए, कार्बन के लिए, कि कार्बन का कंपोजिशन कितना होगा। तो सर हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसका, कार्बन का। तो कार्बन का जाते हो तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जिसका भी बात करेगा उसका मास ऊपर लिखना है कि कितना उसका मोलर मास है, लेकिन टोटल हम लोग देखेंगे कि एक कार्बन है तो एक का, दो कार्बन रहेगा तो दो का लिखना पड़ेगा, तीन रहेगा तो तीन कार्बन का लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जितना नंबर में तुम्हारा कंपोनेंट रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तभी हम लोग निकाल किसके लिए रहे, कार्बन के लिए। तो कार्बन है कितना, सर कार्बन हम लोग मीथेन में एक ही कार्बन अवेलेबल होता है, तो हम लोग एक ही का निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन का मास कितना होता है, तो सर उसका होता है 12, तो ऊपर 12 लिख लेंगे। अब टोटल मास नीचे लिखते हैं कि टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या है हम लोग को, मीथेन, और मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16। तो नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, और इंटू कर देंगे कितना से, 100 से। तो इस प्रकार से हम लोग को परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकलता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से करेंगे कितना बार में कट जाएगा, 4 तिया 12 और ये 4 चौके 16 चल जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना चल जाएगा, ये चल जाएगा 7 चौक 28, फिर चल जाएगा वहां पे 5, ये हो जाएगा कितना, 0.75, और इंटू में कितना, 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 75%। तो ये आ गया किसका, तो ये कार्बन का निकल गया हम लोग को परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे किसका, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मास टोटल कितना है, तो सर हाइड्रोजन का होता है एक, हाइड्रोजन का कितना होता है एक, लेकिन है हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे टोटल कितना है, सर टोटल हो जाएगा 16। अब इसको करोगे और इंटू कितना करना पड़ेगा, 100 से। अब इसको ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। और 1/4 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो कितना होता है, तो सर ये होता है 0.25 होता है। और 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि सर हम लोग दोनों को सॉल्व किए, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकाले। तो कार्बन का कितना निकला, 75%, और हाइड्रोजन का कितना निकला, 25%। अब देख लो ऑप्शंस में कहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो देखो कार्बन कितना था हम लोग को, 75। कार्बन 75 कहाँ दिख रहा है, क्या ए नंबर में दिखा, नहीं सर, कार्बन का यहाँ पे 25 है, मतलब ए तो होगा नहीं। बी में सर 1% है, ये भी नहीं होगा। डी में सर 12%, ये भी नहीं होगा। लेकिन सी नंबर में देख रहे हैं तो 75% कार्बन और हाइड्रोजन कितना है, 25%। तो हम लोग को जो करेक्ट आंसर होता वो क्या होता, ऑप्शन नंबर सी होता। देख लो जी कितना आसान सवाल पूछा था 2024 में। तो इसी प्रकार से आपको प्रिपेयर्ड हो लेना है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सीरीज आएगा। दूसरा सीरीज क्या आएगा, जिसमें से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि देखो आज तक किस प्रकार का सवाल पूछा गया, अभी तक जितना सवाल पूछा है क्या वो सारा सवाल तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बन पाता है तो इसका मतलब आपको जरूरी है रिवीजन का, जरूरी है आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। तो दोनों सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा, जो रिवीजन करवाएंगे चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस में उसको पूरा रिवाइज करते हुए चलिएगा साथ ही साथ, और उससे रिलेटेड जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसे भी साथ साथ आपको लगाते हुए चलना है। बाकी पीवाईक्यू को देख लीजिए, क्योंकि बिना पीवाईक्यू को लगा कर जाओगे एग्जाम देने तो ये बेवकूफी वाला काम होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग को रिपीटेशन होता है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन को डील करेंगे, देख लेना। देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, 2024 में। इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आगे भी पूछा हुआ मिलेगा, देख लेना वहां पे, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जो 2024 में ही पूछा था। क्या पूछा था, बोला था कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड क्या हम लोग को, द CH3COOH, ये हम लोग को क्या है, एसिटिक एसिड है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का हम लोग को बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और हम लोग जानते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को लिखते हैं कोई भी कंपाउंड का। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस मॉलिक्यूल जो दिया है कंपाउंड, इसको हम लोग लिखेंगे टोटल कार्बन कितना है, सर टोटल कार्बन हम लोग देख रहे हैं 2 गो, क्योंकि एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ पे, तो 2 कार्बन है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2। और हाइड्रोजन देखो के है, तो 3 गो यहाँ पे और एक वहां पे, 4 गो हाइड्रोजन है। मतलब सर ये कितना हो जाएगा, 4 गो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 2 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, O2। तो ये हो गया हम लोग को मोलिकुलर फॉर्मूला, ये हम लोग को क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। कि सर मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया C2H4 और O2। अब इसका हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, कि जितना
कम से कम वैल्यू हम लोग को हो सके, मतलब कितना से सभी आपस में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सभी को डिवाइड करोगे किस नंबर से डिवाइड होगा आपस में, तो सर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से दो दो को से क्या करेंगे, सभी को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे करोगे तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो सर इसको दो दो से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को C1 हो जाएगा, और हम लोग को क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा O1। तो हम लोग इसी को लिखते हैं क्या सर, तो इसी को हम लोग लिखेंगे CH2 और क्या हो जाएगा O। अब देख लो इस प्रकार से जहां पर भी हम लोग को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में, यही हम लोग को क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे थे C2 है, C2 तो हम लोग को है नहीं भैया। फिर बी में देख रहे थे C4 है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो C2, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो लिखा हुआ है CH2O, और जो कि हम लोग को सिंपलेस्ट रेशियो यही आया। ठीक है, तो हम लोग जो करेक्ट आंसर आता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। बिल्कुल जी, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग को है, देखो ये भी 2024 में ही पूछा है। क्या पूछा है देखो, कि which of the following contains the same number of atoms as 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो हम लोग को वेट ऑफ मैग्नीशियम हम लोग को गिवन है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हम लोग को निकालना है। तो सर हम लोग यहाँ पे समझ गए कि जो वेट ऑफ जो मैग्नीशियम है वो हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम। ठीक है जी। आगे हम लोग को पूछा क्या है, तो 12 ग्राम दे दिया, और साथ ही साथ आगे भी दे दिया है कि एटॉमिक वेट हम लोग को कितना है कार्बन का, तो ये दे दिया 12। फिर दे दिया मैग्नीशियम का कितना होता है 24, और आगे बोल दिया कैल्शियम कितना होता है इसका 40 होता है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम मैग्नीशियम, कि इसमें से जितना भी हम लोग को ऑप्शंस में दिया हुआ है इनमें से चेक करना है कि किसका हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होता है किसके जैसा, तो जितना हम लोग को 12 ग्राम मैग्नीशियम में अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है मैग्नीशियम का, इसका सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। उसके बाद सभी जो क्वेश्चंस में दिया है ऑप्शंस में ए बी सी डी, सभी का भी नंबर ऑफ एटम्स हम लोग निकाल लेंगे। और जैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे सभी को एक दूसरे से मैच करके देखेंगे कि किसका एटम हम लोग को मिल रहा है 12 ग्राम मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग। तो हम लोग चलो इसका मोलर वेट हम लोग निकाल लेते हैं। तो सर मोलर वेट हम लोग को पता है किसका, कार्बन का, कितना होता है 12। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लेंगे क्या चीज, तो सर सबसे पहले हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा। तो सर मोल बराबर जाते हैं तो ऊपर हम लोग को होता है वेट, और नीचे उसका क्या होता है, मोलर वेट होता है। तो सर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे पुट करोगे, देखो जी, तो हम लोग लिखेंगे कि मोल बराबर, तो वेट कितना हो गया मैग्नीशियम का, सर ये हो गया 12, और नीचे उसका मोलर वेट भी कितना हो जाता है 12। अब यहाँ से होगा कितना, तो सर ये हम लोग का हो गया 1 मोल। कितना हो गया, 1 मोल। अब देखो यहाँ से हम लोग मोल तो निकाल लिए, क्या चीज निकाल लिए, मोल। अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स से लेंगे। अब तुम लोग को पता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हो, तो सर हम लोग मोल का दूसरा फॉर्मूला देखे हुए हैं कि मोल बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अवोगाद्रोस नंबर से। ठीक है जी। अब यहां से देखो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो मोल में मल्टीप्लाई कर दोगे अवोगाद्रो नंबर का। और मोल कितना दिया हुआ है, 1 मोल। कितना दिया है, 1 मोल। और अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, तो सर हम लोग को जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, बस ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और अभी सिर्फ और सिर्फ कितना लिखे हुए रह जाओ, Na लिखे हुए रहो। इसका वैल्यू क्यों लिखोगे, क्योंकि लिखने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ हमको कंपेयर करना है। ठीक है, लिखना चाहो तो इसके जगह हम लिख भी सकते हैं 6.022, हम लोग को सिर्फ कंपेयर करना है कि इसके इक्वल कितना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या हो गया कि सर जो 12 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ था उसका नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया, तो हम लोग को Na मतलब अवोगाद्रो नंबर के इक्वल आ गया। अब देखते हैं कि ये चारों ऑप्शंस में से निकाल करके नंबर ऑफ एटम्स प्रत्येक का, और देखेंगे किसका इक्वल हम लोग को आता है इसके इक्वल। ठीक है, तो अब चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं एक एक करके। ठीक है जी, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में तो हम लोग को क्या है, तो सर हम लोग को दिया हुआ है, अच्छा ये तो क्वेश्चन इधर आ गया ना, एक मिनट जी, ये क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे थे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ जी चलो। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए का बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग को क्या है, 12 ग्राम कार्बन दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है, 12 ग्राम, ओ सॉरी यार, एक मिनट एक मिनट, हम लोग को क्या चीज दिया था, मैग्नीशियम दिया था। तो मैग्नीशियम का हम लोग को क्या है, 12 थोड़ी होगा, हम लोग को तो 24 होगा। ये तो हम कार्बन को लेकर के चल दिए। सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार देख लो। हम लोग को क्योंकि मोलर मास, देखो यहीं पर हम लिख भी देते हैं। ठीक है, हम लोग जान गए सर कि मोलर वेट जो है वो हम लोग को किसका, मैग्नीशियम का। क्योंकि अभी जब कार्बन का सॉल्व करने जा रहे थे तब दिखा रहे उसका तो कार्बन का 12 होता था, यहाँ पे 12 पुट कर दिए थे। ये किसका है, हम लोग को मैग्नीशियम का है ना। तो मैग्नीशियम का कितना होता है सर, 24 होता है। तो अब यहाँ पे लिखोगे कितना, 24, और जैसे जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। और इसका मतलब सर यहाँ पे मोल कितना आ गया, 0.5, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.5
Na आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे हम लोग को सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं कार्बन के लिए निकालना है। तो कार्बन देखो ऑप्शन नंबर ए में थी 12 ग्राम कार्बन है, तो इसका 1 मोल आएगा। देखना तो सर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है वेट ऑफ कार्बन, ये हम लोग को कितना दिया है 12 ग्राम। ठीक है, और इसका हम लोग जानते हैं सर कि इसका मोलर वेट भी कितना होता है, तो सर इसका मोलर वेट ऑफ कार्बन भी होता है 12। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली निकालने जाओगे तो समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो ये हो जाएगा 12 और अपॉन में 12, तो ये टोटल कितना आ गया 1 मोल। कितना आ गया 1 मोल। और जैसे 1 मोल आ गया, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो सर हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने जाएंगे, क्या चीज नंबर ऑफ एटम्स, तो ये सर अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 इंटू अवोगाद्रो नंबर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा अवोगाद्रो नंबर के ही इक्वल आ जाएगा। लो जी ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी का सॉल्व करने। ऑप्शन नंबर बी में चलोगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखो कितना दिया है 20 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है। मतलब सर हम लोग देख लिए यहाँ पर कि वेट ऑफ जो कैल्शियम है वो हम लोग को कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो मोलर मास होता है किसका कैल्शियम का, वो कितना होता है 40 होता है सर। तो यहाँ से अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और अपॉन में कितना हो जाएगा 40, मतलब ये कितना हो जाएगा सर ये 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, और 0.5 मोल है, इसका मतलब सर यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने जाएंगे, क्या निकालने जाओगे नंबर ऑफ एटम्स, तो सर अवगाद्रो नंबर से मोल को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 0.5 और क्या हो जाएगा Na अवगाद्रो नंबर। ठीक है जी, इस प्रकार से तो देख रहे हो कि जो हम लोग को मैग्नीशियम का निकाले थे उसके इक्वल कौन आ गया तुम्हारा कैल्शियम का आ गया। उसी प्रकार से आगे भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं किसका ऑप्शन नंबर सी का। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या वैल्यू दिया था, तो 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ है। कितना दिया है 24 ग्राम कार्बन। तो सर अबर हम लोग को दिया हुआ है वेट ऑफ कार्बन कितना 24 ग्राम दिया हुआ है। और फिर हम लोग जानते हैं सर कि इसका मोलर वेट कितना होता है कार्बन का, तो सर मोलर वेट कार्बन का होता है ये 12 ग्राम। कितना होता है 12 ग्राम। तो अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाओगे तो ऊपर वेट कितना हो जाएगा 24 और मोलर वेट कितना 12। तो सर यहाँ समझ में आया कितना हो जाएगा 2 मोल। कितना आ जाएगा 2 मोल। और जैसे ही इसका नंबर ऑफ एटम्स निकालने जाओगे क्या निकालोगे नंबर ऑफ एटम्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाद्रो नंबर से, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में क्या हो जाएगा अवोगाद्रो नंबर। तो देखो ये जी 2 गुना हो गया अवोगाद्रो नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी का सॉल्व करने। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं क्या दिया हुआ था, तो 40 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ था। तो सर हम लोग समझ गए कि यहाँ पर जो वेट ऑफ कार्बन था कि क्या है मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम है। चलो वेट ऑफ कैल्शियम का दिया हुआ है कितना 40 ग्राम। कितना दिया है 40 ग्राम। और यहीं से हम लोग जानते हैं सर कि इसका मोलर वेट भी जो होता है कैल्शियम का वो हम लोग को कितना होता है, ये भी होता है 40 ग्राम। ठीक है, तो सर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 और बट्टा में कितना 40, तो टोटल कितना आ गया सर ये हो गया हम लोग को 1 मोल। तो 1 मोल आ गया। अब यहीं से हम लोग निकालने जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालोगे नंबर ऑफ एटम्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका होगा अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होगा। अब देख लो हम लोग को क्वेश्चंस बोला क्या था, क्वेश्चन बोला था कि ये जो 12 ग्राम कैल्शियम मैग्नीशियम हम लोग को दिया है क्वेश्चंस में, इसके जैसा किसके पास नंबर ऑफ एटम सेम देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम का जब निकालने गए थे तो हम लोग आया था 0.5 अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, इंटू में तो इतना इक्वल किसके पास हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके पास देखने को मिलेगा वही हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर। तो मैग्नीशियम का कितना आया था 0.5 Na आया था। तो आप देख लो किसके पास से उतना दिख रहा था सर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया था 0.5 Na। बाकी बात देखो ए में आया था Na, सी में आया था 2 गुना आया था, फिर डी में देखे तो डी में Na आ गया। मतलब सर हम लोग को 0.5 के अकॉर्डिंग किसके किसके अकॉर्डिंग आया हम लोग को, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर बी का आया। किसका आया ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग को जो करेक्ट आंसर आता वो करेक्ट आंसर क्या हो जाता ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता। चलो जी अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखो बहुत ही सिंपल होता है। हाँ तो इसी चीज का हम जानकारी दे रहे थे तुम लोग को कि देखो क्रैश कोर्स तुम लोग को लॉन्च हो चुका है। अब ये क्रैश कोर्स जो लॉन्च हुआ है वो क्लास 11 के बेसिस पे ही है। तो जितना भी अभी तक आप सभी को वीडियोस मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कहाँ पर यूट्यूब में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा यूट्यूब पे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा। बशर्ते आपको क्या है कि 11 रुपया थोड़ा सा लिया जाएगा कहाँ पे ऐप में इसलिए क्योंकि वहां पे टेस्ट सीरीज आप सभी को दिया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि नहीं आपका पूरा 100% और अच्छा तरीके से प्रिपरेशन हो जाए ताकि आपका 11th में कहीं पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हुए, तो उन लोग जाओ
ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ऐप का इंस्टॉल करने के लिए आप कैसे जाओगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में देखो, वहां पे पिन किया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है ऐप का वहां पे लिंक, ठीक है। तो ऐप का जो लिंक है उसे क्लिक कीजिएगा, वहां पे प्ले स्टोर में ले जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद उसमें स्टोर में जाकर के देखिएगा आपका क्रैश कोर्स दिख जाएगा क्लास 11 का, तो वहां पे जाकर के इसको परचेस कर लीजिएगा। और जिसे ना समझ में आवे कि कैसे परचेस करना है, तो आप ये दिए गए नंबर पे आप क्या कीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, और एक बार आप वहाँ पे अपना जो डाउट है उसे पूछ लीजिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम यहाँ पे इसको एनरोल करें नहीं करें, वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मात्र 11 रुपया रखा गया, 11 रुपया इसलिए रखा गया है क्योंकि इस वाला बैच में आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान से सुनिए। तो पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन तो करवाया ही जा रहा है, हालांकि जो वीडियोस है वो ऐप में भी मिलेगा और आपको यहाँ पे यूट्यूब में भी मिलेगा, मतलब यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा, ठीक है, आपको सिर्फ वीडियोस। तो यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस दिया जाएगा पूरा, ठीक है, लाइव वीडियोस नहीं दिया जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड दिया जाएगा, वन शॉट वीडियोस, ठीक है। उसके बाद देखो डीपीपी दिया जाएगा लेक्चर वाइज, जो अभी बोले थे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया जाएगा पूरा चैप्टर वाइज की कौन सा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग को बहुत ज्यादा देखना है, तो हम लोग को डीपीपी दिया जाएगा चैप्टर वाइज की देखो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो एग्जाम में देने जाओगे तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसी के लिए आप सभी को डीपीपी दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को क्या चीज दिया जाएगा, तो जितना भी चैप्टर वाइज है चैप्टर वाइज का पूरा टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे एग्जाम में देने जा रहे हैं और अचानक अगर एग्जाम देने जाओगे तो आप सभी को मतलब पैनिक फील होगा, वहां पे आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाओगे, तो उसको जांच करने के लिए कि आप वहां पे प्रिपेयर्ड हुए हो कि नहीं हुए हो एग्जाम के लिए, तो उसी के लिए आप सभी को चैप्टर वाइज वहां पे टेस्ट सीरीज भी लिया जा रहा है, दो दो सेट वहां पे मिलेगा टेस्ट सीरीज, जो कि 40-40 गो क्वेश्चन का वहां पे सेट मिलेगा, जितना भी चैप्टर है हर चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा पूरा कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है, मतलब पूरा केमिस्ट्री का एक साथ मिला करके भी टेस्ट लिया जाएगा। तो अभी जितना भी चैप्टर, जैसे अभी मोल कॉन्सेप्ट का चल रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट का जाकर के देखने जाओगे तो वहां पे मोल कॉन्सेप्ट का दो वहां पे मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, जिसमें से दोनों में 40-40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज रहेगा, तो वहां पे आपका क्या होगा, हैबिट हो जाएगा कि कैसे हम लोग को एग्जाम में देना है। उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको सेलेक्ट करके दिया ही जाएगा कि देखो कौन कौन सा फाइनल दे करके जाना है जो हम लोग को काम आएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ, तो मतलब कंप्लीट आप सभी को क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, पूरा रिवीजन करवाया जा रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ फी कितना लिया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 11 रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कैसे ज्वाइन करना है नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी के लिए क्लास 12 का बैचेस भी चलाया जा चुका है, ठीक है। और वो जो बैच चल रहा था वो 10 मार्च से चल रहा था, हालांकि 10 मार्च से चलाने का प्लान चल रहा था, जो उसको फिर से एक थोड़ा सा के लिए क्या किया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ कुछ प्रॉब्लम था और हमारे ऐप में भी कुछ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था, इसी वजह से मुझे होली के बाद स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो अभी आप सभी अगर ज्वाइन करेंगे तभी ज्यादा लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आपको 6 से 7 लेक्चर्स ही कंप्लीट हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक वहां पे पढ़ाया जा रहा है। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि नहीं 2026 का प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहे, तो दिए गए नंबर पे एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, और जाकर के ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको दिख जाएगा ये टारगेट बैच, ठीक है। अब ये टारगेट बैच सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का जैक बोर्ड के लिए नहीं दिया गया, मतलब ये जैक बोर्ड का प्रिपरेशन तो करवाया ही जाएगा, जैक बोर्ड का प्रिपरेशन करवाने के साथ साथ आपको वैसे स्टूडेंट जो लोग सीयूटी को भी टारगेट करते हैं, साथ साथ आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, उस सभी बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा वहां पे क्लासेस प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये हम लोग को स्पेशल बैच है। तो जिससे अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोर्स का प्राइस कितना रखा गया है, 999। और एक बार आपको भरोसा नहीं होता तो एक बार इसका क्लासेस अभी फ्री में प्रोवाइड करवाया गया था यूट्यूब में भी, तो एक बार जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट में दिख जाएगा टारगेट बैच का, तो उसमें जाकर के एक बार देख सकते हो कि किस प्रकार का वहां पे पढ़ाई किया जाता है और वहां पे किस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा, तो पूरा आपको लैब क्लासेस दिया जाएगा, जो भी क्लास होता है वो लैब क्लास लिया जाता है, 2-2 घंटा का लैब क्लास लिया जाता है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा का क्लास लिया जाएगा 40 मिनट का, ऐसा नहीं, पूरा 2-2 घंटा का, 2 घंटा से ज्यादा ही चला जाता है, कभी 2.5 घंटा चल जाता है, कभी 3 घंटा चल जाता है, कभी 2 घंटे चल, मतलब मिनिमम जो आपका रहेगा वो 2 घंटा तो रहेगा ही रहेगा क्लासेस, ठीक है। तो जो लैब क्लास रहेगा उसका मान के चलो कभी तुम्हारा लैब क्लास छूट गया तो उसी के लिए आप सभी को रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है, जब तक आपका बैच का वहां पे वैलिडिटी रहेगा तब तक आप सभी को पूरा चैप्टर का एक्सेस दिया रहेगा उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में, कि जब चाहो तब उस वीडियोस को दोबारा देख सकते हो, तिबारा देख सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो देख करके, ठीक है। तो उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोस वहां पे अवेलेबल हो जाएगा जैसे लैब क्लास खत्म होगा उसी के बाद। साथ ही साथ जब भी हम लोग टॉपिक खत्म करते हैं तो टॉपिक खत्म होने के बाद उसमें ढेर सारा होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, जिसको हम लोग डीपीपी के तौर पर जानते हैं, तो प्रत्येक वहां पे टॉपिक वाइज आप सभी को डीपीपी भी प्रोवाइड करवाया जाता है।
उसके बाद वीकली डॉट सेशन भी लिया जाता है। जैसे बाय चांस आप सभी को बहुत सारा डॉट रह गया तो वीकली हम लोग को यहाँ पे डॉट सेशन रखा जाता है, जिसमें से आप सभी लोग अपना मैक को ऑन करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकोगे, चैटिंग के थ्रू नहीं, डायरेक्टली आप सभी लोग मैक को ऑन करके हमसे डायरेक्टली अपना डॉट को पूछ सकते हो और क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे सीयूटी का है, और साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम का भी जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पूरा 2006 से लेकर के 2025 तक, वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया जाएगा। ठीक है, उसी साथ साथ आप सभी के नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। वीकली टेस्ट यहाँ पे आप सभी को लिया जाएगा पूरा, जैसे जैसे हम लोग को मतलब सप्ताह खत्म होता जाएगा, जितना भी टॉपिक्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को पूरा टेस्ट सीरीज भी वहां पे लिया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जाएगा कि आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आप जेई का कर रहे हो, नीट का कर रहे हो, सीयूटी का कर रहे हो, तो उसके लिए किस तरह का क्वेश्चंस आप सभी को देखना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ आपको बोर्ड एग्जाम होने के बाद आप सभी को जो उस सब एग्जाम स्टार्ट होता है, चाहे वो जेई हो, नीट हो, सीयूटी हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो सारा कुछ आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये सभी सिर्फ और सिर्फ कितना में, 999 रुपया में। ठीक है, तो बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, उसका क्लासेस भी चल रही है, उसका 6 से 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी लोग जितना जल्द चाहे तो उसे ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। रिजल्ट का कहना नहीं, रिजल्ट तो पूरा फाड़ू यहाँ पे मिलता है। आप सभी देख सकते हैं ये हमारे टॉपर्स हैं, ठीक है, पिछले साल का, जो आप देख सकते हो इतना मार्क्स उन लोग निकाल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पूरे झारखंड में ऐसा कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है जो कि इतना कम फी में और इतना बेहतरीन कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है, और ये सारा कुछ हम अपने से नहीं बोल रहे भैया, ये सब हमारा रिजल्ट बोलता है। ठीक है, तो इसी चलते जितना जल्द आप सभी को हो, तो आप वहां पे चाहते हैं कि क्लास 12 का प्रिपरेशन अच्छा तरीके से करे, तो आइए और हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए, टारगेट बैच को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आपको जज करना है तो आप यूट्यूब में भी वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे अवेलेबल करवाया गया है। अगर अच्छा लगता है तो आइए हमारे साथ और पूरा जोरदार तरीका से लग जाइए। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी हम लोग को 2024 में पूछा गया था। अब ये 2024 में क्या क्या पूछा है देखो, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25, क्या चाहिए हम लोग को, ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम लोग को बोला है क्या होगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी हम लोग को निकालने बोला है, मतलब सर हम लोग को मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है, मोलैलिटी। हम लोग को दिया क्या है, तो हम लोग को बोल दिया कि 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस है जो कि किस में प्रेजेंट है, तो 500 ग्राम वाटर में। मतलब सर हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, क्या चीज दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस जो है, मतलब HCl जो गैस है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये हम लोग को क्या है, तो सर ये हम लोग को सॉल्यूट है, तो इसका वेट हम लोग को कितना दे दिया है, 18.25 ग्राम हम लोग को दिया हुआ है। साथ ही साथ जो वेट ऑफ वाटर है, मतलब वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है, वो भी हम लोग को दिया हुआ है। तो सर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को दिया हुआ है 500 ग्राम, कितना दिया है, 500 ग्राम। तो सर हम लोग को मोलालिटी निकालना था, आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तो सर हम लोग जानते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं और नीचे लिखते हैं सर मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, इनटू कर देते हैं हम लोग 1000 से, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, इन किसमें, ग्राम में, किसमें लिखते हैं, ग्राम में। अब सॉल्व कर लो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पता है, कितना पता है, तो 18.25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18.25, इतना दिया हुआ है। साथ ही साथ मोलर वेट कितना हो जाएगा, तो मोलर वेट देखो HCl का निकालना है, तो मोलर वेट निकाल लेते हैं। तो मोलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो कैसे निकालोगे, तो HCl इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, निकालो, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है सर, 35.5 होता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, 36.5 आता है। ठीक है, तो 36.5 आ गया, तो यहाँ पे लिख लो 36.5। अब इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000, और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को 500 ग्राम दिया, तो यहाँ पे बिठा लो 500 ग्राम। अब ये 2 बार में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे, इसको भी देखोगे तो ये भी 2 बार में खत्म, और ये देखो 2 से 2 भी खत्म, मतलब सर यहाँ पे जो मोलालिटी आया है वो कितना आया, 1, कितना आ गया, 1। तो ये इसका यूनिट क्या होता है, ये यूनिट होता है मोल पर केजी होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देख लो ऑप्शंस में 1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया 1। ठीक है, और आप सभी को पता है कि मोल पर केजी को ही हम लोग मोलालिटी से दिखाते हैं, मतलब मोलल से दिखाते हैं, स्मॉल लेटर एम से। ठीक है, तो यहाँ पे मोल पर केजी ऐसे लिखा हुआ रहे, या तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहे 1 स्मॉल लेटर एम, तब भी वही चीज हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो हम लोग देख लिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, बी। तो देखो कितना आसान आसान सवाल हम लोगों को पूछा गया था 2024 में। अब आते हैं हम लोग 2023 में।
तो 2023 में 4 सवाल हम लोग को पूछा था 2024 में। अब देखते हैं 2023 में हम लोग को कितना सवाल पूछा था और किस तरह का सवाल पूछा था। देखो बहुत ही आसान सवाल रहता है। बोला है कि एसआई यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का। भैया हर कोई बच्चा जानता है कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो सर केल्विन होता है। सेंटीग्रेड मत जाना, केल्विन होता है उसका। एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। ठीक है जी, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, 2023 में पूछा था। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा है 2023 में किस तरह का सवाल पूछा है। तो ये हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल हम लोग को ज्यादातर पूछने की चांसेस है। ठीक है, 2025 में फिर से हम लोग इस प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा। खैर जब दूसरा सीरीज जब चलेगा वहां पे जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, वहां पे एक एक चीज आप सभी को बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग क्या चीज डील कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। देखिए जी, क्या बोला था कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या क्या वहां पे अपने साथ रख रहा है, तो वो उसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन कितना मिल रहा है हम लोग को? 38.71% एंड हाइड्रोजन कितना है? 9.67% हम लोग को वहां पे प्रेजेंट है। तो बोला है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन दिया रहे और उस दौरान अगर हम लोग को पूछ दे कि बताओ क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम देखे थे, एक हम लोग चार्ट को देखे थे, जिसके माध्यम से हम लोग इसे सॉल्व करना सीखे हुए थे। तो उसके लिए हम लोग को एक चार्ट बनाना होता है, और वो चार्ट क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे वहां पे क्या क्या हम लोग को एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सर हम लोग देखे तो वहां पे हम लोग को प्रेजेंट था कार्बन, हाइड्रोजन और क्या हम लोग को? ऑक्सीजन। ये तीन को हम लोग को प्रेजेंट है वहां पे। हाँ सर प्रेजेंट है। अब ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन हम लोग को लिखना होता है। तो कितना कितना किसका कंपोजिशन दिया हुआ है? तो देखो कार्बन का कितना दिया हुआ है? कार्बन का दिया हुआ है सर 38.71। तो यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे इसका परसेंट कितना दिया है? 38.71% हम लोग को दिया हुआ है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है सर? अच्छा 71 दिया था ना, इसमें कितना लिखे? हाँ 71 ही लिखे हैं। चलो हाइड्रोजन का कितना दिया है? तो 9.67 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9.67% दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन, सर यहाँ पे ऑक्सीजन का तो दिया ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट रहता है उस कंपाउंड में सभी का परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होता है? 100 के इक्वल। तो हम लोग को दो चीज दिया, तीसरा का नहीं दिया, तो तीसरा का निकाल लेंगे। कैसे? सर हम लोग जानते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है प्लस परसेंटेज ऑफ जो हाइड्रोजन है प्लस जो परसेंटेज ऑफ जो हम लोग को ऑक्सीजन है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100% आएगा। तो अब किसका किसका वैल्यू दिया, जिसका नहीं दिया उसका खींच के निकाल लेते हैं। तो सर कार्बन का दिया हम लोग को 38.71% दिया है, और हाइड्रोजन का कितना दिया है? तो सर हम लोग को दिया है 9.67% दिया है, और सर हम लोग को ऑक्सीजन का दिया ही नहीं, तो ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन किसका? ऑक्सीजन का। तो आप जैसे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकालने जाओगे ऑक्सीजन का, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 100 में माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? इन लोग जोड़ लेते हैं। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? मतलब 7 और 1 कितना हो जाएगा सर? ये 8 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 6 और 7 कितना हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का 3, हाथ में 1 चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 9 और 8 कितना? 17, और एक हाथ वाला कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर हम लोग को 3 और एक कितना चल जाएगा? 4 चल जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 48.38। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 48.38, 48.38 इतना आ गया। ठीक है जी टोटल। तो इसको माइनस कर लो, तो ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से 9 में 3 तो कितना चल जाएगा? 6 चल जाएगा। फिर यहाँ पे चलोगे तो 9 में 8 तो कितना चल जाएगा? 1 चल जाएगा। फिर उसके तरह से 9 में 4 जाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब 51.62% इतना आ गया हम लोग को किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का निकल गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना आया जी? तो ऑक्सीजन का आ गया 51.62। यहाँ पे लिखेंगे 51.62। ठीक है, चलो। तो अगर हम लोग को सारा कुछ समझ में आ गया, तब आगे चलते हैं हम लोग इसका एटॉमिक मास को लिखने। ये यहाँ पे कॉलम, सबसे पहले देखो इसमें 5 कॉलम हम लोग को बनाना होता है। एक तो एलिमेंट जो जो दिया है उसका नाम लिखते हैं, उसी का बगल में हम लोग परसेंटेज लिखते हैं जो भी दिया रहता है, जिसका नहीं दिया उसको निकाल भी लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एटॉमिक मास लिखना पड़ता है, सभी का एटॉमिक मास लिख लो। तो कार्बन का कितना होता है सर? कार्बन का होता है 12। सर हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1। ऑक्सीजन का कितना होता है सर? इसका हम लोग को 16 होता है। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं इसका क्या करने, तो एटॉमिक रेशियो निकालने। अब ये एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं?
तो आप सभी को बताया गया है लेक्चर्स के दौरान जब हम मोल कंसेप्ट को पढ़ा रहे थे उस समय। तो देखो कार्बन का जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिया रहेगा, मतलब जो परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देना है उसका एटॉमिक मास से, और उससे जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर कैलकुलेट करने के लिए जो इसका परसेंटेज दिया उसको डिवाइड कर देना पड़ता है हम लोग को उसका एटॉमिक मास से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 38.71 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से? उसका एटॉमिक मास से। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा? उसी प्रकार से जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.67 और अपॉन में कितना 1। इससे जो वैल्यू आएगा तो ये तो इतना ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.67 ही आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 51.62, और नीचे डिवाइड करोगे कितना से? 16 से। अब इसको डिवाइड करके देख लो कितना आंसर आता है। ठीक है, चलो डिवाइड करके हम बता भी देते हैं कि किसका कितना आंसर होगा। ठीक है जी, चलो अगर यदि हम लोग 38.71 को डिवाइड करेंगे कितना से? 12 से, तो हम लोगों का कितना आता है आंसर? तो सर हम लोग को आता है 3.225 आता है। कितना आता है? 3.225 आता है। ठीक है, और आगे जा ही रहा था तो हम लोग मान के चलते हैं कितना 3.225 लेकर के। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसका तो समझ में आ गया था, अब इसका डिवाइड कर लेते हैं कितना? तो 51.62, कितना 51.62 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से? तो 16 से, तो हम लोग को कितना आ जाता है? तो ये आ जाता है सर हम लोग को 3.226 के आसपास। ठीक है, इतना मतलब कुल मिलाकर के हम लोगों को देख रहे हैं तो इसमें कितना आ जा रहा है सर? 9 आ जा रहा है, इसमें कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है? हम लोग को 3 आ रहा है। ठीक है जी, हाँ सर, क्लियर है। तो अगर यदि ये चीज तुम लोग को समझ में आ गया तो अब हम लोग को नेक्स्ट जो हम लोग को रहता है चार्ट, वो क्या रहता है? सिंपलेस्ट रेशियो का। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे करते हैं? तो यहाँ पर जो भी एटॉमिक रेशियो रहता है ना, इसको हम लोग पूरा सिंपल फॉर्मेट में लाना पड़ता है, और वो भी हम लोग कैसा? नेचुरल नंबर में। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे कम कितना है जिससे हम लोग को डिवाइड करेंगे। तो सर सबसे छोटा वैल्यू कौन है? तो सर ये हम लोग को दिखाई दे रहा है 3.225 वाला और 226 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब सिंपल समझो ना कि ये भी हम लोग को 3 है और ये हम लोग को क्या है? 3। मतलब 3 से क्या करेंगे? सभी में डिवाइड कर देंगे। तो आपस में जितना भी संख्या है सभी में सबसे जो लोवेस्ट वाला वैल्यू रहेगा उसी को सभी से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जैसे इसको इसी से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे करेंगे सर 3.225 को अगर डिवाइड कर देंगे 3.225 से, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करना है। 9.67 को अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग 3.225 से, अरे भैया तो 3 से नहीं डिवाइड कर रहा है 9 को, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं ये कितना चल जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 चल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लो 3.226 को अगर डिवाइड कर देंगे 3.225 से, तो ये भी हम लोग को किसके इक्वल आ जा रहा है सर? 1 के इक्वल आ जा रहा है। मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो आ जा रहा है वो क्या क्या आ गया? तो कार्बन का आ गया 1, हाइड्रोजन का आ गया 3, और ऑक्सीजन का क्या आ गया? 1। तो यहीं से हम लोग जानते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना। क्या चीज? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग क्या देखे हैं कि सर जो भी यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो में आता है जो भी कंपोनेंट का, वही उसका क्या हो जाता है? पूरा सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्बन है, कार्बन कितना है? 1, तो यहाँ पे एक ही कार्बन लिखेंगे। फिर उसके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना आया? 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? O1। ठीक है, तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जो लाते हैं रेशियो, वही हो जाता है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यही हो गया हम लोग को उस कंपाउंड का जो भी दिया हुआ था, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, उसका सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग को क्या बन गया? CH3O। यही हो गया उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देख लो ऑप्शंस में कहाँ दिखाई दे रहा है CH3O? तो सर हम लोग को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, CH3O। तो इस प्रकार से इसको क्या करना था? सॉल्व करना था। ठीक है, जब मेरा लेक्चर्स को देखे होगे तो ये सारा कुछ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और जो लोग नहीं देखा है जाकर के देख लो मोल कॉन्सेप्ट का वीडियोस। ठीक है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको देख लेना, और बाकी ऐप में भी लगा हुआ है। ठीक है जी, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखो किस तरह से मेरे को 2022 में पूछा है, ताइस का तो उतना ही सवाल पूछा था 22 में। देखो बोला है कि द मोलर मास ऑफ CH4, CH4 का मोलर मास कितना है? बताओ, इतना आसान सवाल पूछता है। बताओ CH4 का जाओगे मोलर मास निकाले, कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, और 4 है तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4, 12 और 4 कितना होगा? 16। अब देख लो 16 कहाँ दिखाई दे रहा है? लो जी, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान सवाल पूछता है, बताओ तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। फिर चलते हम लोग 2022 में। देखो एक और सवाल पूछा था, क्या पूछा था? कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला है? कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग रेशियो निकालते थे मोल ऑफ सॉल्यूट को किससे, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन से, तो इसी को हम लोग बोलते थे मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते थे, मोल फ्रैक्शन। अब देखो कहाँ पे दिख रहा है, ए में तो मोलैरिटी है, बी में मोलैलिटी है और सी में क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। अरे यही ना फॉर्मूला तुम लिखता था, जैसे मान के चलो तुम लिखता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसके लिए क्या लिखता था सर, ऊपर लिखते थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या लिखते थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अरे यही चीज तो लिखता था, इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते थे, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो 2022 में डायरेक्ट उसका डेफिनेशन से ही सवाल पूछ दिया था। आगे चलो फिर देखो 2022 में क्या सवाल पूछा है, बोला है कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर इज। तो हम लोग को बोला है कि कितना अमाउंट हम लोग को क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा, कब, जब हम लोग 1 मोल कार्बन को क्या करते हैं, जलाते हैं हवा में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यदि हम लोग कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब हम लोग को क्या बनता है, ये हम लोग को CO2 बनता है, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है कि अगर यदि हम लोग कार्बन का कितना ले लेते हैं, 1 मोल ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 1 मोल। अभी फिलहाल इतना रहने दो। अभी हम लोग को इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका जो मोल दिया गया है, वो मोल कितना दिया गया है, 1 मोल दिया है, कितना दिया है, 1 मोल। तो 1 मोल अगर कार्बन को जलाया जा रहा है तो बताना है कि इसका कितना मोल होगा, किसका, CO2 का। तो इसी का मोल को हम लोग निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी किसी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है उससे सबसे पहले बैलेंस करना पड़ता है। तो सबसे पहले चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करोगे तो सर ये ऑटोमेटिक पहले से ही बैलेंस है, और बैलेंस है तो हम लोग इस रिएक्शन से क्या समझते हैं कि अगर इसको 1 मोल लेते हैं तो ये भी 1 मोल लेना पड़ता है, और बनता भी कितना है, 1 मोल बनता है। तो इसी प्रकार से अगर यदि हम लोग क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका हम लोग को क्या है, हम लोग यहाँ से ये चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग जानते हैं कि जितना भी इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि जितना मोल ऑफ कार्बन होगा वही किसका इक्वल होगा, तो सर वही होगा हम लोग को मोल ऑफ CO2 का। तो भैया कितना है, तो 1 मोल हम लोग को कार्बन दिया, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, CO2 का भी मोल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 मोल और ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ CO2। हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं उसमें बहुत टफ टफ क्वेश्चंस भी वहाँ पे करवाते हैं। तो यहाँ पर देख लो कोई हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग को मोल तो निकल गया। अब मोल निकल गया तो हम लोग को मोल नहीं पता करना था, हम लोग को उसका अमाउंट पता करना था, उसका वेट पता करना था। तो हम लोग को CO2 का मोल पता चल गया। तो चलो अगर वेट पता चल गया तो हम लोग जानते हैं मोल बराबर फॉर्मूला, मोल बराबर होता है उसका वेट और नीचे हम लोग को क्या होता है, उसका मोलर वेट होता है। तो मोल हम लोग को निकल गया कितना, 1 मोल। वेट कितना है सर, तो वेट ही तो हम लोग को निकालना है CO2 का। अब देखो मोलर वेट, मोलर वेट कितना होता है CO2 का, सर नहीं पता, नहीं पता तो हम लोग तो निकाल ही लेंगे ना। कैसे, देखो मोलर वेट ऑफ CO2, तो CO2 का निकालोगे, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 32, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 44। अब वेट निकाल लो, तो सर यहाँ पे जैसे निकालने जाएंगे वेट ऑफ CO2 तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। लो जी निकल गया। अब देखो ऑप्शंस में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सर 44 ग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। देखो कितना आसान सवाल पूछता है। इस तरह से स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को कितना बेहतर तरीका से हम तुम लोग को लेक्चर्स के दौरान समझा चुके हैं। चलो अब देखो ये भी हम लोग को 2022 में पूछा है, कैसा सवाल है जी देख लो। तो 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव कार्बन कितना है 24 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। तो बोला है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। अरे भैया तो हम लोग को देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जिसको में हम लोग को क्या क्या चीज से मिल करके बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो उस कंपाउंड का मोलर मास हम लोग को दे दिया है, कितना दे दिया है, तो सर हम लोग को 60 दिया है। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मोलर वेट, ठीक है, तो हम लोग को कितना दिया है सर, यहाँ पर 60 ग्राम दे रखा है। और आगे हम लोग को बोल दिया है कि जो कार्बन है, कार्बन का कितना लिया गया है 24 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम उसमें प्रेजेंट, और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। और तुम लोग को पता है, क्या पता है कि सर अगर यदि हम लोग बात करते हैं मोलर वेट का, किसके किसके लिए, सर मोलर वेट अगर बात करेंगे हम लोग कार्बन के लिए, कार्बन का होता है सर 12। वही अगर हम लोग बात करेंगे किसका, कि सर मोलर वेट अगर हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का होता है 1। और सर अगर हम लोग मोलर वेट की बात करेंगे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का होता है कितना 16। और ये हम लोग को किसका है, कंपाउंड का है, ये हम लोग को किसका है, कंपाउंड का। तो हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर यदि हम लोगों को क्वेश्चंस में दिया हुआ, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, तो सर क्वेश्चंस में हम लोग को गिवन है, गिवन, तो गिवन है कार्बन का कितना दिया हुआ है, कार्बन का दिया है सर 24, कितना दिया है 24। और हाइड्रोजन का कितना दिया है सर, हम लोग को 4 दिया है। और हम लोग को
ऑक्सीजन का कितना दिया है, तो सर हम लोग को 32 दिया है। अरे भैया तो होता है कार्बन का कितना 12 और दिया कितना है 24, तो 24 दिया तो एक कार्बन का 12, तो कितना कार्बन होगा जिससे हम लोग को 24 हो गया होगा। सर यहाँ पे जो कार्बन की संख्या होगा वो 2 होगा। कितना होगा 2 को कार्बन, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए कंपेयर करके। उसी प्रकार से एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, और यहाँ पे लोग को दिया कितना है 4 ग्राम, तो भैया कितना कार्बन मतलब हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा होगा यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन यूज हुआ होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन होगा। कितना होगा 4 गो हाइड्रोजन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 32, अब एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का दिया हुआ है कितना 32, 2 ही ना होगा यहाँ पे, क्योंकि 32 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सर यहाँ पे हम लोग को पता चला कि यहाँ पर कितना है 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम लोग समझ गए कि इसका अगर इंपेरिकल फॉर्मूला अगर तुम निकालोगे तो सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल को पता कर लो कि मॉलिक्यूल आखिर है क्या। तो सर मॉलिक्यूल अगर देखने जा रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कि कार्बन हो गया कितना 2, और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है सर 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो ये तो हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हम लोग को पूछा क्या है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है तो इसका मतलब इससे क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में बदलना है, और सिंपलेस्ट रेशियो में बदलने के लिए कितना से डिवाइड जा रहा है 2 से, और 2 से जैसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा कार्बन एगो, और हाइड्रोजन हो जाएगा 2 गो, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा एगो। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या हो गया हम लोग को CH2O। अब देख लो कहाँ पे दिखाई दे रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो सर हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया CH2O। तो देखो बहुत आसान सवाल है, जिसको ये सब चीज नहीं समझ में आया है कि कैसे सॉल्व हो रहा है, तो उन लोग का यही मतलब है कि आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं यही बोलूंगा कि जो मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर्स अवेलेबल करवाया गया है, प्लेलिस्ट में भी दिख जाएगा आपको यूट्यूब में, और अगर आप ऐप में ज्वाइन हो रहे हो तो ऐप में ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा वहाँ पे, जैसे बैचेस में जाओगे वैसे। ठीक है, तो जहां से भी पढ़ना है एक बार लेक्चर्स को देख लेना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा। देख लो कि 2022 में भी पूछा है, 2024 इस सब में भी पूछ रहा है इस तरह का सवाल, तो आपसे 2025 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको देखते हुए चलना है सभी क्वेश्चन को। इसी चलते हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर को पहले ही दिखा दे रहे हैं, ताकि आप सभी को आभास हो कि हमें प्रिपरेशन करना कैसे है, और कौन कौन सा टाइप का हम लोग को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी लोग खुद से तो मेहनत कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन चीज सही है और कौन सा चीज गलत है, किसको अभी ज्यादा जरूरी है पढ़ना, किसको नहीं पढ़ना है। तो इसी चलते आप सभी लोग पूरा आंख बंद करके मुझे फॉलो कीजिए, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी, सिर्फ एक चैप्टर का नहीं, हम लोग पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री का यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं, इसी चलते आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आराम से सिर्फ आप लोग फॉलो करते हुए चलिए, सब कुछ प्रिपरेशन हो जाएगा। साथ ही साथ 12th का भी बैचेस में आ जाइए, 12th का एकदम कहना नहीं, इतना अच्छा लेवल से आप सभी को पढ़ाया जाएगा कि ऐसा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। आप कोचिंग में जा रहे हो 4000 5000 दे रहे हो, फिर भी वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा। बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जहाँ पढ़ रहे होंगे ना ऑफलाइन क्लासेस, वहाँ का कंटेंट देख लीजिए, आपको जाना जहां पर भी जाना वहां चल जाइए। और हमारा जो अभी चल रहा है कोर्सेज में जो क्लासेस जो यूट्यूब में भी प्रोवाइड करवा दी हैं 7-8 लेक्चर्स तक, उसे जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म में आपको किस लेवल का कंटेंट मिलता है। सो और इस प्रकार से इतना इजी तरीका से अगर कोई समझा देता है तो मान लेंगे। ठीक है, तो अगर जितना जल्दी आप हो सके प्रिपरेशन में लग जाइए, आइए हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से भी क्लास 11 का आप सभी का हालात हो चुका है ना, अगर जैसे तैसे पढ़ोगे तो आपका 12th भी बर्बाद हो जाएगा। फिर अभी जो आप सभी के पास जो दिखाए थे रिजल्ट्स, उस प्रकार के अगर रिजल्ट्स आप बनाना चाहते हो, और अबर जो 2025 का रिजल्ट तो अभी आया भी नहीं है, अबर तो और भी खतरनाक रिजल्ट्स मिलने वाला है स्टूडेंट लोग का। ठीक है, और 2026 के लिए तो बोलना ही नहीं, क्योंकि 2026 अबर और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं अभी। ठीक है, तो 2026 में रिजल्ट्स दिखाई देगा। तो इसी चलते जितना जल्द हो सके हमारे कोर्सेज में आ जाइए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए आगे बात करते हैं 2022 वाला में। देखो क्या है कि व्हाट विल बी द मोलैरिटी पूछा है ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो हम लोग को यहाँ पे दे दिया है, क्या चीज दे दिया है सर, वेट दे दिया हम लोग को सॉल्यूट का। सॉल्यूट कितना दे दिया है सर, 5.85 ग्राम हम लोग को दे दिया है, और सर हम लोग को वॉल्यूम भी दे दिया है सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है सर, हम लोग को दे दिया 500 ml। ठीक है जी, अब हम लोग को निकालना क्या है, मोलैरिटी। तो सर हम लोग चलते हैं मोलैरिटी निकालने। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, मोलैरिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे होता है उसका मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इनटू करते हैं हम लोग 1000 से, और डिवाइड कितना करते हैं तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम लेंगे वो किस में लेंगे, ml में। ठीक है, अब बिठा दो सारा वैल्यू। अब वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पता है, कितना पता है 5.85, तो यहाँ पे बिठा देंगे 5.85। ठीक है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सर मोलर वेट तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोग निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को दिया है NaCl। तो सर जैसे हम लोग जाएंगे मोलर वेट निकालने के लिए, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, दिया हुआ है NaCl,
तो सोडियम का कितना होता है सर 23 और क्लोरीन का कितना होता है सर 35.5 होता है। और जैसे जाओगे तो ये हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। तो आ गया हम लोग को, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 58.5 और इंटू में कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हम लोग को 1000 और नीचे देखो वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ था कितना 500 ml, तो यहाँ पे पुट कर दो कितना 500। तो ये कितना बार में 2 बार में। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा सर, पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे हम लोग को 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 और वो सभी का क्या हो जाएगा कट जाएगा। मतलब इसको देखने जाओगे तो यह आ जाएगा 1/10 और इंटू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और इसमें देखोगे इसका यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है मोल पर लीटर हो जाता है। अब देख लो इस तरह का कहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है 0.2, तो सर हम लोग को दिख गया ऑप्शन नंबर सी में 0.2 मोल पर लीटर हो गया। देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म से सवाल पूछा था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो कि देखो 2022 में बहुत सारा सवाल पूछा है, देख रहे हो आगे देखो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डायनाइट्रोजन गैस, कि 1.4 ग्राम डायनाइट्रोजन गैस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो एटम नहीं पूछा है यहाँ पे, एटम मॉलिक्यूल ये सब कुछ नहीं पूछा है, डायरेक्टली वो क्या पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो ये क्वेश्चंस को आसानी से बन जाएगा, इसको ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा, और नहीं तो बहुत लोग इसको गलती कर देते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो सर हम लोग को वेट दिया हुआ है। डायनाइट्रोजन कहने का मतलब क्या समझते हैं सर, ये N2 का बात कर रहा है। तो सर हम लोग सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो जैसे जाओगे मोल निकालने तो हम लोग जान गए कि इसका वेट लिखते हैं सर, और नीचे उसका क्या लिखेंगे मोलर वेट लिखेंगे। तो सर मोल निकालेंगे तो वेट कितना दिया हुआ है 1.4 दिया है। और सर उसका मोलर वेट कितना हो जाएगा सर, एक नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड कितना करोगे 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर 1/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/20, इतना आ गया तुम्हारा क्या चीज मोल आ गया, कितना आ गया मोल। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.05 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.05 मोल आ जाएगा। ये तो हम लोग मोल निकाल लिए। अब मोल से सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या चीज, नंबर ऑफ एटम्स, कि आखिर कितना इतना मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना अवेलेबल है। तो चलिए जी सबसे पहले हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने जाते हैं, कितना निकालने जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हम लोग निकालने जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाओगे तो इसके लिए क्या करते हैं सर, कि हम लोग जानते हैं मोल में इनटू करना पड़ता है अवोगाद्रो नंबर से। सर मोल कितना आ गया है, तो सर मोल आया है 0.0, कितना आया है 0.05, 0.05 और इंटू में कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, इतना आ जाएगा जी। हाँ सर इतना आ जाएगा। अब देखो ये तो आया हम लोग को क्या चीज, एक मोलिक्यूल का, कितना आया एक मोलिक्यूल का इतना। ये जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकाले हैं, लेकिन कितना मॉलिक्यूल्स, मतलब ये तो हम लोग निकाल दिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि उस नाइट्रोजन में जो उतना वेट दिया था उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब हम लोग एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो इसमें हम लोग को कितना एटम प्रेजेंट होता है, तो सर इसमें हम लोग देखते हैं 2 एटम प्रेजेंट होता है, कितना रहता है 2 एटम। और अभी हम लोग देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल्स में इतना एटम, तो बता इतना मॉलिक्यूल्स में कितना एटम होगा, तो जितना एटम है नाइट्रोजन में प्रेजेंट 2 गो, तो 2 से फिर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में कितना हम लोग का एटम देखने को मिलेगा सर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 0.05 और इंटू में कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, ओहो अच्छा से लिख लो अमित, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना हम लोग को एटम आ गया टोटल। अब इतना एटम आ गया, अब फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक कहानी, एक कहानी हम लोग क्या लिखेंगे, कि सर हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक एटम की बात करते हैं, कितना हम लोग जानते हैं, कि जब हम लोग एक नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं तो हम लोग के पास इसका कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सर एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस चलते हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने गए तो हम लोग को आया 2 इंटू 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना एटम्स हम लोग के पास अवेलेबल है,
ठीक है। तो इतना एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 7 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब इन लोग को सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे इन लोग को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 7 इंटू 0.1 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो क्या इस प्रकार से कहीं हम लोग को ऑप्शंस में दिखाई दिया है क्या, सर नहीं दिखाई दिया, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करके हम लोगों को आंसर वहां पे दिया गया, तो मल्टीप्लाई करके दिया है तो 6.022 में इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे हम लोग करेंगे 6.022 को इंटू कर देंगे 0.7 से, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा सर, हम लोग को आ जाएगा 4.2154 इंटू 10⁻23। अब देख लो इतना कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो सर 23 ये दो तीन गो दिन दिखाई दे रहा है, और हम लोगों का जो आंसर आया वो आया 4.2, तो देखो कहाँ पे 4.2 दिखाई दे रहा है, तो सर हम लोग को आ गया ऑप्शन नंबर बी में कि 4.215 इंटू 10⁻23, देखो वही आया हम लोग को, आएगा नहीं 215 तक, तो ये हम लोग को आ गया क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा देखने में, लेकिन मुश्किल उसके लिए है जो लोग हमारे लेक्चर्स को फॉलो नहीं किए हुए हैं, जिन लोगों को फॉलो किए हुए हैं, जो लोग कंसेप्ट को सीखे हुए हैं, उन लोग को ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान ही लगा होगा, ठीक है। चलो, तो जिसको दिक्कत है जाकर के लेक्चर्स को देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो जी, ये रहा हम लोग को 2020 का। 2020 में हम लोग को किस तरह का सवाल पूछा है, तो बोला है कि सैम्बल ऑफ प्रीफिक्स येक्टो यूज्ड इन द एसआई सिस्टम इज, तो देखो येक्टो को किस तरह से उसका प्रीफिक्स को हम लोग यहाँ पे सैम्बल को दिखाते हैं, तो सर येक्टो हम लोग दिखाते हैं वाई से, तो इसका जो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोगों का 2020 का सवाल और देख लेते हैं। 2020 का सवाल पूछा है कि मोलिक्यूलर मास ऑफ किसका, CO2। अरे भैया, तो जब हम मोलर मास निकालने जाएंगे CO2 का, तो कितना आसान निकल जाता है, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है सर 16, और दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूनी कितना हो जाएगा सर 32, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 44। अब देख लो 44 कहाँ है, ऐसा सवाल तो हम लोग को पहले भी पूछ चुका था शायद 2022 में, ठीक है, दिखाए भी थे, ठीक है, तो लो कितना आसान सवाल था। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो 2020 में पूछा है, क्या पूछा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन, तो 1 मोल कैल्शियम में कितना हम लोग को एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखो ऑप्शन में एटम्स दिया है, तो हम लोग जान गए कि सर हम लोग को मोल दिया है कितना 1, और हम लोग सर जैसे जाते हैं क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालने जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। सर नंबर ऑफ एटम्स बराबर जानते हैं कि होता है मोल, और इनटू में क्या करते हैं अवोगाद्रो नंबर, मतलब कि हम लोग जान जाते हैं कि अवोगाद्रो नंबर को इंटू कर देंगे मोल से तो निकल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। सर मोल कितना दिया था सर, साफ साफ वो बोल दिया है कितना 1 मोल, कितना बोल दिया वो 1 मोल, तो 1 मोल बोल दिया, तो यहाँ से 1 से इंटू कर देंगे अवोगाद्रो नंबर से, अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, अब मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब अवोगाद्रो नंबर के ही इक्वल हम लोग को देखने को मिलेगा, तो इतना हम लोग को क्या आ गया एटम्स। अब देख लो ऐसा कहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर हम लोग को दिखाई दिया बी में। अब देखो बहुत लोग जल्दबाजी में 6.022 देखता है और निकल जाता है मार के, देखो शुरू वाला में 10 के पावर 22 दिया है, गलती से भी मत मारने जाना, सेकेंड नंबर में दिया है 10 के पावर 23, तो इसी चलते देख करके जल्दबाजी में गलत करके मत आ जाना, ठीक है। चलो जी, तो बहुत ही आसान सवाल पूछा था 2020 में भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो 2020 में ही सवाल क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ नाइट्रोजन एटम, कि नाइट्रोजन एटम का सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग को अवेलेबल है, तो सर हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का जब कन्फिग्रेशन करते हैं तो होता है 2 और क्या होता है 5, कितना होता है 2 और 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट सेल होता है और ये कितना होता है सेकेंड सेल, और सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हम लोग को सही जवाब। तो यही हम लोग को सवाल पूछा था आज तक, बाकी रह गया बात 2019, उसमें नहीं था, फिर हम लोग को रह गया 2021, तो 2021 में एग्जाम ही नहीं हुआ था कोविड की वजह से, ठीक है। तो आज तक इतना ही सवाल पूछा था, और आई होप कि आप सभी से सारा सवाल बन गया होगा, और कोई भी सवाल में अगर आप सभी को दिक्कत हो रहा है कि सर इस सवाल में समझने में हम लोग को परेशानी आया, इसका मतलब आप यही समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सभी लोग जो भी इसका रिवीजन जो सीरीज है उस रिवीजन सीरीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। वहां पे आप सभी को मिल जाएगा मोल कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल लेक्चर्स, वहां पे आप सभी लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, चाहे आप पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो, हर एक कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो ये रहा मोल कॉन्सेप्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी जो आज तक पूछा हुआ था, ठीक है। बाकी ये कोर्सेज के बारे में आप सभी को बता दिए हैं, जिन लोग को 12th क्लास का प्रिपरेशन करना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस रेगुलर चल रहा है, डेली 8 बजे रात क्लास चलता है, ठीक है। तो जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा
कैसे ज्वाइन करें, तो दिए गए नंबर में कॉल कर लेना, ठीक है। नंबर दिख रहा है नीचे स्क्रीन पे, यहाँ पे देख लो 9507056168। इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको तरीका भी बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको एनरोल करना है, ठीक है। बाकी 11th क्लास का जो क्रैश कोर्स है, इसमें आपको 11 रुपया पे कर करके इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह दे पाओगे। और जितना भी अभी जैसे ये वीडियोस बना, इस वीडियोस को आपको आपके पास सिर्फ फ्री में वीडियो मिलेगा। बाकी इसका अगर पीपीटी सब चाहिए, जैसे ये वाला पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए कि सर ये सब क्वेश्चंस का हमको पीडीएफ भेज दीजिए, तो ये सब पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप में ही आना पड़ेगा, और ऐप के लिए वहाँ पे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बात जी। बाकी जो लोग टारगेट बैच में है, जो क्लास 12 का बैच है, तो उसको सिर्फ ज्वाइन किए हैं, तो उसको साथ साथ जो 11 का जो क्रैश कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ अभी 11 के लिए परचेस करना चाहते हैं, तो वो लोग जाकर के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो लोग क्लास 12 को पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, तो उन लोग ज्वाइन करोगे तो 11 का साथ साथ उसमें फ्री दिया गया है, ठीक है। बाकी ये तो हमारा टॉपर्स है, आप सभी लोग देख ही सकते हैं। और अबर जो टॉपर्स निकलने वाला है 2025, ये था 2024 का था, 2025 का तो पूरा मेरे पास स्क्रीन भरने का जगह नहीं रहेगा, मतलब इतना ज्यादा स्टूडेंट अभी होने वाला है। जितना जल्द अब रिजल्ट आ जाए, आप सभी को पता भी चल जाएगा इस बार कितना धमाकेदार रिजल्ट बनने वाला है। और आप सभी अगर हमसे पढ़ेंगे पूरा कोर्स में, क्या कि पहले जो पढ़ाया जाता है वो यूट्यूब में पढ़ाया जाता था और वो रेगुलर नहीं पढ़ाया जाता था, फिर भी इस तरह का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है नंबर, ठीक है, टॉपर्स 97 तक। तो आप समझ सकते हो कि रेगुलर आप पूरा साल पढ़ने वाले हो हमसे, और पूरा 2-2 घंटा पढ़ने वाले हो पूरा लैब क्लासेस में, आप सभी को ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा रेगुलर। तो भैया समझ लो कि तुम्हारा 2026 में किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम का तो छोड़ दो, 2000 मतलब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में तो बनता ही है रिजल्ट। साथ ही साथ अगर जो स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहता है, या फिर हायर स्टडीज करना चाहता है, सीयूटी, आईआईटी, जेई और नीट का एग्जाम देना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयार हो जाओगे। एक बार अगर तुम्हें जज करना है कि किस प्रकार से लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो यूट्यूब में भी अवेलेबल करवाया गया, प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट बैच का, उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। और डेली 8 बजे रात लैब चलता है, तो उसमें भी आप जाकर के देख सकते हो कि किस प्रकार का यहाँ पे क्लासेस चलाई जाती है। तो देर ना कीजिए, अगर तैयारी करना है तो जल्दी ही आ जाइए, ठीक है। क्योंकि अभी आपका लेक्चर छूटते चला जाएगा तो लास्ट में आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। इससे चलता है जितना जल्द हो सके दिए गए नंबर में भी कॉल कर लीजिए, या फिर जाकर डायरेक्टली ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपका कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है। आप जाइए कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिए, वहाँ पे पिन किया हुआ है एक लिंक, ठीक है, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिख जाएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम वगैरह का भी लिंक दिख जाएगा, आपको ऐप का वहाँ पे लिंक भी दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप करने की प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, हर एक चैप्टर्स का यहाँ पे रिवीजन करवाया जाएगा, हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स दिया जाएगा, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज भी लिया जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्द हो सके आप अपना प्रिपरेशन को आगे लेकर के चलिए, आप सभी का रिजल्ट बेहतरीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल का सेशन में जी, और कल का सेशन में हम लोग बात करेंगे दूसरे चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को दिल से शुक्रिया जी। और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है।